ये तो राधा के भाई बहन हैं। ये लोग यहाँ कैसे? आराम से उसे सुला दो। Happy birthday to Naya. डैनी, डैनी, देखो इन दोनों का ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन आप क्या कर रही हो? देखो मैं अभी आ रही हूँ, तुम बस कहीं मत जाना, इन्हें भी जाने मत देना। मैं अभी आती हूँ, हाँ ठीक है? क्या हुआ? नैया कहाँ है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही? वो यश और अंकिता है, मुझसे मिलना चाहते हैं। मतलब मैं उन्हें रोक नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर समित्रा दी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? तुम कहीं नहीं जाओ, चलो मेरे साथ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलो। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, वही तो पता करना है मुझे। ये कल पता लगा लेना। Tell them to leave now. मिस्टर शौर्य, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? कोई इमरजेंसी होगी इसीलिए आए होंगे ना। बस 1 मिनट में मैं आई। 1 मिनट में सब फिनिश हो जाएगा। अगर तूने इन्हें यहाँ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मलिष्का नहीं राधा हो। उन्हें यह पता चल जाएगा कि तुम एक इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर नहीं हो, बल्कि एक चौल में रहने वाली मामूली नर्स हो। शौर्य, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? दीदी, वो ये दोनों। भी मैं बताता हूँ। भी वो ये मलिष्का की नैनी के बच्चे हैं। मलिष्का से मिलने आए। मिलने आए हैं या फिर पार्टी के लिए आए हैं? भी उन्हें पता नहीं था यहाँ पार्टी है। वो चौल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ताई, ताई घर पर, ताई,
देखो यश, अंकिता, हम इस वक्त ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। इससे पहले कि बात ज्यादा बढ़ जाए, तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। ताई, हम बहुत ही जरूरी और अर्जेंट बात करने आए हैं। हाँ ताई, आपके बिना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकती। यश, मैं समझ सकती हूँ। देखो, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ की प्रॉब्लम मैंने नहीं संभाली तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी और अपना घर भी। पर ताई, अंकिता, देखो मेरी बात मानो, मैं कल सुबह घर आ जाऊँ। तुम टेंशन मत लो, अभी आराम से चले जाओ, ठीक है यश? ठीक है ताई, लेकिन सुबह जल्दी आ जाइएगा। हाँ, मैं आती हूँ। हे गणपति बप्पा, क्या हुआ होगा घर पर? सब ठीक रखना। नैया, नैया उठो ना, नैया उठो ना प्लीज। नैया, मिष्टी। डैनी, ये लोग सो क्यों रहे हैं? वो एक्चुअली मिष्टी, मिष्टी उठो। मिष्टी, मिष्टी उठो। मिष्टी, What I want, my birthday. Shut up. तुम लोगों ने शराब पी है? नहीं बुआ, गलती से किसी ने, बुआ इन्होंने नहीं। शौर्य, इन लोगों ने शराब पी है। मिष्टी, मिष्टी आंखें खोलो। मिष्टी, मिष्टी, ए मिष्टी, मेरी तरफ देखो। शौर्य, जल्द से जल्द नैया को होश में लाओ, और जैसे ये होश में आती है, इससे सबसे पहले बात करूंगी। इज दैट क्लियर? लेकिन दी, मिस्टर बेटा, शौर्य और मलिश का अभी तक नैया को लेकर आए क्यों नहीं है? नाक कटवा दिया इस लड़की ने। कैसे कैसे सवालों का जवाब दिया है आज मैंने लोगों को। कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का। इसका असर मिष्टी पर भी पड़ रहा है। I have to do something. शौर्य, तुम दोनों अकेले क्यों आए? नैया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई तुम लोगों के साथ? बी रिलैक्स। नैया अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपके सामने आकर आपसे बात कर सके या आपकी बात सुन सके। शी इज कंप्लीटली पास्ड आउट। बेहतर होगा कि आप कल सुबह ठंडे दिमाग से उससे बात करें, जब उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो। शौर्य, मैंने कहा ना, मुझे नैया से अभी बात करनी है। बुलाओ उसे यहाँ। I want to talk to her right now. दीदी, मेरे ख्याल से शौर्य जी ठीक कह रहे हैं। आप अभी आपे से बाहर हैं और नैया भी बेहोश है। उसे आराम की बहुत जरूरत है, उसे सोने दीजिए। दीदी, आप नैया से सख्ती से या गुस्से से नहीं,
बल्कि प्यार से और समझा बुझा कर बात करने की कोशिश कीजिए। दीदी, इस घर में दबदबा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एक दबदबा बोझ बन जाए। नैया इस वक्त उम्र के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे जिस दिशा में मोड़ा जाए उसी दिशा में वो आगे बढ़ेगी। दीदी, ना ही वो अब छोटी बच्ची है और ना ही एक समझदार मैच्योर्ड औरत। अगर हम उसकी गलती के लिए उसे सजा देंगे या उसे डांटेंगे तो वो और बिगड़ जाएगी और वही करेगी जो उसे नहीं करना चाहिए। दीदी, नैया बुरी लड़की नहीं है, बल्कि उसकी कंपनी गलत है। मैंने खुद देखा था। नैया के दोस्त नैया को जबरदस्ती शराब पिला रहे थे और उसी वक्त मिष्टी वहां पहुंच गई और शराब और धुएं की बू की वजह से वो बेहोश हो गई। मैंने रोकने की कोशिश की थी, बस मैं नैया से कल सुबह बात करूंगी। पर मलिष्का आंटी तो वहाँ थी ही नहीं। ग्रेट, नैया को बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला। आई थिंक नैया गलत है। मलिष्का आंटी इज ए गुड लेडी। सॉरी एंड थैंक्स, मुझे और मेरे भाई बहन को दीदी से बचाने के लिए। थैंक यू नैया को बचाने के लिए। कितनी सुंदर लग रही हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ? आई, मेघना को क्या हो गया है? इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? जाने दो ना जया, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। आखिर आप यहाँ आई क्यों हैं? वो अंकिता, मैंने बुलाया है उन्हें। मैं जानती थी मंदिर आने वाली है, इसलिए मैंने चाय नाश्ता पहले से ही तैयार रखा था। ये चाय पियो। मंदिरा, वो पैसे लाई हो तुम? आई, अब समझ में आया इसका बर्ताव इतना बदला हुआ क्यों है। कुछ ही पलों में मैं भी अमीर हो जाऊंगी ना मंदिरा। हाँ मेघना, कुछ ही पलों में तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। कितनी समझदार हो तुम। अभिषेक, बैग्स ले आओ अंदर। यहाँ रखो, यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर।
मेघना, मेघना, तुम खुश हो ना? तो लो, इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। भगवान करे कल राधा ताई आकर ये शादी होने से रोक पाए। पैसों की खुशबू तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को भी पीछे छोड़ देती है। मैं तो अमीर हो गई। I am rich, I am rich। तो मैं जो चाहे खरीद सकती हूँ, जहाँ चाहे पैसे उड़ा सकती हूँ। किसने बोला यार पैसा हो तो मुसीबत है? अविनाश, पैसा हो तो सब कुछ है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? पहले तो एक नोट देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती थी, और अब तो मैं इसी में रहूंगी, इसी में सोऊंगी। दादा चलिए, आई खाने पे बुला रही है। अरे अब छोड़ो इन पैसों को और खाने के लिए चलो। ओफो, क्यों गो? मुझे भूख नहीं है। हाँ? चलो अंकिता, तुम्हारी भाभी से तो बात करने बेकार, इन्हें इनकी जिंदगी जो मिल गई, अब ये नोटों से ही अपना पेट भर लेंगे। चलो। सुनो, जाते समय डोर लॉक कर देना। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। हाँ? ओफो, चलते हैं मेरी अमीरी से।